मित्रगण, पाठक सांस्कृतिक सेवा की सभा में आप सबका स्वागत है। अब दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है, हमारा देश भी बहुत फास्ट है। पहले ज्योतिषीय हर जानकारी के लिए समाज के लोग भागे भागे किसी पंडित या ज्योतिषी के पास जाते थे और वो जानकारी हासिल करते थे। वो अपने तरीके से बताते थे कि इस समय कैसा समय चल रहा है और क्या हो सकता है। फिर उसके मुताबिक लोग अपने आप को सावधान करते थे। जैसे कि हमारे आज के डेट में ये फास्ट मैंने इसलिए कहा कि आज के डेट में हर जानकारी मोबाइल पे उपलब्ध है, टीवी पर उपलब्ध है और कई अन्य तरीके हैं। पेपर वाले सारे लोग आपके समक्ष आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि किस दिन ग्रहण होगा, यह समय शुभ है या अशुभ है। पहले लोग ज्योतिषी के पास जाते थे जानने के लिए कि हमारा समय कैसा चल रहा है। अब आपको ये सब ऑनलाइन मिल जाता है, तो लोग ज्योतिषी के पास कम जाते हैं, इन चीज़ों को अधिक देखते हैं और वो अपनी जानकारी के मुताबिक ही आपको जानकारी देते हैं। वो भी किसी न किसी ज्योतिषी या परामर्शदाता के माध्यम से वो आप तक अपनी जानकारी पहुंचाते हैं। अब ये चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, यह हमें क्या बताता है? यह हमें एक मान्यता के मुताबिक यदि ग्रहण बार बार लगे तो ये कई दोषों को उत्पन्न करता है। हर पूर्णमासी वाले दिन और हर अमावस को ग्रहण लगते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने अपनी पुस्तिका में एक बार आकलन किया था तो ये बहुत ज़्यादा संख्या में होती थी, लेकिन ये अधिकांशतः समुद्र वाले हिस्से में पड़ता है। तो जो समुद्र वाले हिस्से में पड़ता है हम उसकी बात नहीं करते, क्योंकि समुद्र विशाल है और उससे हम प्रभावित तो अवश्य होते हैं। जैसे झंझावात का आना, सुनामी का आना, बहुत बड़े तूफान का आना, ये सब इन ग्रहों के वजह से ही समुद्र में भी होता है। लेकिन वो कई बार समुद्र में होकर के ही रह जाता है और जब वो हमारे तटीय प्रदेश को प्रभावित करता है तो हम उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन कारण एक ही होता है कि ग्रहों की चाल के वजह से ये होता है। यदि आप समुद्र के किनारे बैठेंगे तो पाएंगे कि अमावस वाले दिन हिंद महासागर में आपको लहर की ऊंचाई ज़्यादा मिलेगी। पूर्णमासी वाले दिन रात में लहर ज़्यादा ऊंचाई तक जाती है। आप अगर ये समुद्र के किनारे बैठेंगे तो ये आप देख सकते हैं। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये आप जाके खुद भी देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रहण होते हैं ये किसी न किसी तरह हमारे जीवन को प्रभावित अवश्य करते हैं। इसमें एक धारणा तो ये है कि बार बार ग्रहण का लगना अच्छा नहीं होता और इससे कई प्रकार की परेशानियां पैदा होती है। तो फिर उसमें क्या किया जाता है? ये कहा जाता है कि आप पूजा करें। अब पूजा क्यों करें? पूजा भारतीय जनमानस में इसलिए डाला गया कि पूजा के नाम पे आप पवित्र हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। तो ये पूजा की पद्धति आपको बलवान बनाता है, आपको सावधान करता है और आप जब सावधान होते हैं तो आपका नुकसान कम होता है। अब इसी विषय पे ये जो 21 तारीख को ग्रहण लगने वाला है, खंडग्रास चंद्र ग्रहण, उसके बारे में मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ आपको। मैं इन बातों के लिए कोई दावा नहीं प्रस्तुत कर रहा, इसलिए नहीं दावा प्रस्तुत कर रहा कि ज्योतिष मेरा शौक़ है, मैंने इसकी कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन मैं अध्ययन करता रहता हूँ तो ये कुछ न कुछ हमें दिखाता रहता है और लगता है कि ये बात अगर मैं पहले लोगों को बता दूं, सावधान कर दूं, तो शायद कुछ लोगों का फ़ायदा तो हो जाएगा। सबका फ़ायदा हो या ना हो,
लेकिन कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाता है। इसमें हमारे देश में एक झूठे मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं कि उन्होंने भय उपस्थित कर दिया। मैं इन सब बातों से दूर रहता हूँ। मैं किसी भी प्रकार से आपको भयभीत नहीं कर रहा। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आपको इस अवसर पे सावधान रहने चाहिए, क्योंकि ये सब बातें जब आती हैं तो कुछ न कुछ अप्राकृतिक घटनाएं जो यूजुअली नहीं होता वो हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आप सूतक से पूजा शुरू करिए और मोक्ष काल तक पूजा करते रहिए, भगवान की आराधना करिए, ये संकट टल जाएंगे। तो ये तो हुई कि हम पूजा क्यों करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है, पूजा के बारे में मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि आप पूजा कीजिए, उससे आपका फ़ायदा होता है, क्योंकि भारतीय ऋषियों ने उसको इस तरह संयोजित किया हुआ है कि वह हर व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति नौकरी करता है तो उसको ही उसका पैसा मिलता है, दूसरे को नहीं मिल जाता। हाँ, वो अपनी खुशी से अगर बांटना चाहे तो बांट सकता है। वही स्थिति पूजा की है। अगर आप पूजा करते हैं तो उसका लाभ भी आपको ही मिलता है। आप आत्मबली होते हैं। आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी राम राम करके अंग्रेज़ों को भगा दिया। अब आप राम में विश्वास करते हैं तो आपका भी बहुत भला होगा, नहीं विश्वास करते हैं तो आपको शायद फ़ायदा ना हो। तो ये तो हुई एक पक्ष की बात। अब इस समय जो कुल मिला के माहौल चल रहा है वो आप गौर कर रहे होंगे कि पीछे भी मैंने आपको बताया कि दिसंबर से ग्रह स्थिति गड़बड़ चल रहा है और ये अभी चलते रहेंगे काफ़ी दिनों तक। और जब तक ये सारे के सारे ग्रह पापाक्रांत होते रहेंगे, ना तो कोरोना का हमें कोई वैक्सीन मिलेगा, और जिस तरह कूटनीतिक चालें वैश्विक स्तर पर चल रही हैं वो कहीं हमें बहुत बड़े युद्ध की तरफ ना खींच के ले जाए। इसलिए मैं तो तमाम राजनेताओं और जनमानस से अपील करता हूँ कि वो इस समय काफ़ी धैर्य और संयम से काम लें। जहाँ हमारी सेना है या जो हमारे विभाग हैं वो सारे के सारे तत्पर रहें, क्योंकि इस समय प्राकृतिक जो समय है वो अच्छा संकेत नहीं दे रहा, जिसको हम काल कहते हैं। अब काल क्या होता है, तो जो इससे पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, और इसके जो नियंता हैं वो हैं महाकाल। तो महाकाल की कृपा से कुछ ना हो, मैं तो यही उनसे प्रार्थना करता हूँ। पर काल और होनी हो के रहती है। तो ये जो ग्रहण वगैरह होते हैं वो कुछ न कुछ इंडिकेशंस लेके आते हैं, और पीछे 6 महीने से तो पूरे विश्व की स्थिति बिगड़ी हुई है। अब उसका कारण मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि जब भी बृहस्पति जो धन के कारक हैं वो शनि या राहु के साथ जुड़ जाते हैं तो पूरे विश्व में धन की कमी आ जाती है। यह अगर मिथुन राशि में हो राहु और फिर बृहस्पति कमज़ोर हो जाए तो मैंने नोट किया है कि अमेरिका का उस समय में ज़्यादा नुकसान होता है। और अमेरिका के नुकसान होने का मतलब कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पाप ग्रह हैं अपना पाप प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं। अब मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ कि 20 से जो सूतक शुरू होने वाला है और 21 में जो ग्रहण लगेगा उसके ग्रह के बारे में, ग्रहीय स्थिति, गोचरीय स्थिति के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। और मैं इसके लिए कोई दावा नहीं प्रस्तुत कर रहा, लेकिन इतना निवेदन आप सबसे अवश्य है कि आप सब सावधान अवश्य रहें, क्योंकि ये अच्छे समय नहीं होते। इसीलिए पूजा की व्यवस्था हमारे धर्म में की गई है। अब मैं आपको ग्रहीय स्थिति दिखाता हूँ कि ग्रहों का गोचरीय स्थिति क्या है
और वो क्या हमें सूचना दे रहे हैं।